गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोग का हिंदी शिक्षक रमाकांत प्रसाद। आज मैं आप लोग को स्पर्श भाग 2 कबीर की साखी पढ़ाऊंगा। लेकिन साखी पढ़ने के पहले मैं आप लोग को कबीर के जीवन के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोग के समक्ष साझा करूंगा। कबीर एक संत कवि थे और वह निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा शाखा के कवि थे और संत साहित्य के पुरोधा माने जाते हैं। कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 ईस्वी में लहर तारा काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर का जो मूल काव्य संग्रह है वह बीजक है। कबीर ने सदुकरी पंचमेल भाषा का प्रयोग किया और अपने समस्त विचारों को अपनी इसी भाषा में जनमानस को पहुंचाया। कबीर एक कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे और उन्होंने अपने साखियों के माध्यम से समाज और जनता को जगाने का प्रयत्न किया। कबीर चूँकि अशिक्षित थे फिर भी उन्होंने समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। कबीर के दोहे आजीवन लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती रही। कबीर की मृत्यु विक्रम संवत 5575 मगहर उत्तर प्रदेश में कबीर ने अपने जीवन की ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपन तन शीतल करे औरन को सुख होई। प्रस्तुत साखी में कबीर दाजी कहते हैं कि हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो हमारे हृदय के अहंकार को मिटा दे, अर्थात जिसमें हमारा अहम न झलकता हो, जो हमारे शरीर को भी ठंडक प्रदान करे तथा दूसरे को भी सुख प्रदान करे। तात्पर्य यह है कि हमारे तन को शीतलता प्रदान करे तथा सुनने वाले को भी मानसिक सुख प्रदान करे। मूल रूप से कबीर इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य के वाणी में मधुरता होनी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोय, एके आसिर बीयू का पढ़े सुपंडित होय। प्रस्तुत साखी में कबीर दाजी कहते हैं कि यह संसार पुस्तकें पढ़ पढ़कर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु अभी तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। यदि मनुष्य ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लेता तो वह अवश्य ही पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी और पंडित होता है। कबीर मूल रूप से बताना चाहते हैं कि ईश्वर प्रेम तथा ईश्वर भक्ति से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में ईश्वर की महत्ता स्पर्श करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी तो हिरण की नाभि में स्थित होती है, परंतु वह उसे वन में ढूंढता फिरता है। अर्थात वह अपने अंदर बसी कस्तूरी को नहीं पहचान पाता। यही स्थिति मनुष्य की भी है। ईश्वर तो प्रत्येक हृदय में निवास करता है और मनुष्य उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है। अर्थात मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को न ढूंढकर उसे प्राप्त करने के लिए स्थान स्थान पर यानी मंदिर मस्जिद में भटकता है। कबीर मूल रूप से बताना यह चाहते हैं कि मनुष्य अज्ञानवश होकर
ईश्वर को अपने हृदय में ना ढूंढकर वह उसे मंदिर और मस्जिद में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब जबकि मेरे अंदर का अहम मिट चुका है तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन कर लिए तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। अर्थात अहम भाव को त्याग कर ही मनुष्य को जीवन की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात कबीरदास ईश्वर को प्राप्त करने का सहज उपाय यह बताते हैं कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमारे अंदर के अहम भाव को सबसे पहले नष्ट करना